अंधेरे कमरे में जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब आवाजें बुझ जाती हैं और दिन की हलचल धीरे धीरे मिट्टी में दबते पद चिन्हों की तरह धुंधली होने लगती है, तब एक ऐसा क्षण आता है जहां मन को पहली बार अकेले खुद से मिलना पड़ता है। दिन भर की भागदौड़ में हम मन को संभाले फिरते हैं, पर रात रात मन को हमें थमा देती है और तब हमें एहसास होता है कि भीतर कितनी अधूरी बातें, कितनी दबी थकानें, कितनी अनसुलझी गांठें एक साथ जाग उठती हैं। यही वह क्षण है जहां नींद गहरी नहीं उतरती, क्योंकि मन बेचैन है, मन भरा हुआ है, मन बोझ से लदा हुआ है और बोझ के साथ कोई भी अस्तित्व विश्राम के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। आज जो 2 विधियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, वे किसी तकनीक से नहीं आती, वे जीवन के अनुभव से आती हैं। वे उस मौन से जन्म लेती हैं जिसे तुम रोज टालते रहते हो, और वे तुम्हें धीरे धीरे उसी मौन में लौटाएंगी जहां नींद सिर्फ आती नहीं, जहां नींद उतरती है, जैसे कोई कोमल रोशनी अंधेरे में घुलती हो। रात की पहली विधि यह है कि जब तुम लेटो तो सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करो। शरीर सिर्फ मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि दिन भर की घटनाओं का संग्रहालय है। हर छोटी बात, हर तनाव, हर चिंता सब शरीर में कैद हो जाते हैं। जब तुम लेटते हो तो शरीर अचानक अपनी जमा हुई कहानी खोल देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं, सोचें और भूली हुई पीड़ाएं जाग उठती हैं। लेकिन वे अभी जागी नहीं, वे पहले से वही थी। तुम बस दिन में इतने व्यस्त थे कि सुन नहीं पाए। गहरी नींद का पहला रहस्य है शरीर को उसकी कहानी बोल लेने दो। धीरे से आंखें बंद करो, अपने पैरों को महसूस करो, कोई प्रयास मत करो, सिर्फ अनुभव करो। तुम्हें लगेगा कि पैरों में हल्का कंपन है, कोई पुरानी थकान है, उसे पैरों में हल्का कंपन है। बाहर मत निकालो, उससे लड़ो मत, बस उसे महसूस करो। जैसे ही तुम उसे महसूस करते हो, वह स्वयं ढीली पड़ने लगती है। फिर पिंडलियों में जाओ, जांघों में, कमर में, पीठ में, छाती में, कंधों में, गर्दन में, चेहरे में। शरीर एक एक परत में खुलने लगेगा, और जब शरीर खुलने लगता है, मन भी खुलने लगता है। याद रखना, शरीर से शुरू होने वाली जागरूकता मन की गहराई तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम अपने शरीर को महसूस करते जाते हो, तुम्हें एक अजीब सी राहत महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे बोझ को धीरे धीरे उतार रहा हो। शरीर बोझ छोड़ता है तो मन पर जमी धूल हिलने लगती है। अब दूसरी विधि शुरू होती है, बहुत सुंदर, बहुत कोमल, इतनी सरल कि तुम सोचोगे क्या ये सचमुच काम करेगी। पर सच यही है कि गहरी नींद उसी से आती है जो सरल हो, सहज हो, बिना प्रयास के। जब तुम्हारा शरीर ढीला पड़ने लगे, सांस शांत होने लगे, तब भीतर एक वाक्य को बिना आवाज, बिना जोर, सिर्फ लहर की तरह दोहराओ, मैं छोड़ रहा हूं। ये वाक्य मन में नहीं कहना, इसे भीतर अनुभव करना है। जैसे कोई पुरानी गांठ ढीली हो रही हो, जैसे कुछ हल्का हो रहा हो, जैसे तुम किसी भार से मुक्त हो रहे हो। शायद तुम दिन भर की चिंताओं को ढोते रहे हो, शायद कोई पुरानी बात तुम्हें थामे बैठी है, शायद कोई आने वाला कल तुम्हें परेशान कर रहा है, शायद कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई असुरक्षा तुम्हें भीतर से जकड़ रही है। हर सांस छोड़ते हुए बस एक अनुभूति होने दो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं ढीला हो रहा हूं, मैं बह रहा हूं। यह वाक्य मन को आदेश नहीं देता, मन को मुक्त करता है। नींद तब आती है जब मन को लगता है कि अब कोई पहरा नहीं देना है, अब किसी विचार की रखवाली नहीं करनी, अब किसी चिंता का बोझ नहीं उठाना। यह विधि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खाली स्थान बनाएगी जहां नींद को उतरने की जगह मिलेगी, क्योंकि नींद हमेशा वहीं आती है जहां कोई द्वार बंद नहीं होता, जहां कोई विचार पहरा नहीं देता, जहां कोई स्मृति पुकार नहीं रही होती। बस कुछ ही मिनटों में तुम देखोगे कि ये कोई पूरी बार की कार नहीं देता। शरीर भारी हो रहा है, सांस धीमी हो रही है, और मन किसी पुराने नदी तट की तरह शांत हो रहा है। यह शांति नींद नहीं है, पर नींद की दहलीज है। और जैसे जैसे तुम इस दहलीज पर ठहरते जाओगे, नींद अपने आप तुम्हारे ऊपर उतरने लगेगी, गहरी, मीठी, शांत।
वैसी जैसी बच्चे की होती है, जिसमें कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई छाया नहीं। नींद एक दवा नहीं, एक समर्पण है। और समर्पण वही होता है जहां भीतर कोई पकड़ न बची हो, न विचार की, न चिंता की, न नियंत्रण की। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि इन दो विधियों के अभ्यास से रात सिर्फ आराम का समय नहीं रह जाएगी, रात तुम्हारी आत्मा का मंदिर बन जाएगी। एक ऐसा मंदिर जहां हर दिन तुम नए होकर लौटोगे, हल्के होकर जागोगे, और जहां तुम जीवन को फिर से ताजगी के साथ देख पाओगे। नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, नींद चेतना का उत्सव है। और जब तुम चेतना को आमंत्रित करते हो, नींद तुम्हारी मित्र बन जाती है, उतरती है दबे पांव, बिना आवाज, सिर्फ शांति की एक सुगंध की तरह। रात का समय सिर्फ सोने का समय नहीं होता, यह वह क्षण है जहां पूरा अस्तित्व तुम्हें एक दर्पण थमा देता है कि देखो दिन भर तुमने क्या क्या समेटा, कौन कौन सी आवाजें मन में चिपकी रही, कौन सी बातें तुम्हारे हृदय में गूंजती रही, और कौन सी अधूरी इच्छाएं तुम्हें भीतर से कचोटती रही। दिन में तुम लोगों के बीच रहते हो, कर्मों के बीच रहते हो, उम्मीदों और निराशाओं के बीच रहते हो, पर रात तुम्हें तुम्हारे भीतर लाकर खड़ा कर देती है। और तब मन की भीड़ एकाएक झाग उठती है। इस भीड़ को शांत किए बिना गहरी नींद का आना लगभग असंभव है, क्योंकि नींद सिर्फ तब आती है जब मन खाली हो, हल्का हो, निर्भर हो, जहां कोई अंदरूनी शोर न हो, किसी पुराने संघर्ष की प्रतिध्वनि न हो, या काम काम के लिए आप कामनी हो, कोई कल का बोझ आज पर झुका न हो। और मन कभी भी खुद से खाली नहीं होता, वह या तो छोड़ने से खाली होता है या प्रेम से भर जाने पर शांत होता है। इसीलिए रात की दूसरी गहराई यह है कि तुम अपने मन को उसका सारा बोझ उतारने दो। पर उतारने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने विचारों से लड़ो, उन्हें रोकने की कोशिश करो, उन्हें चुप कराने की कोशिश करो। नहीं, कोई भी विचार रोकने से और तेज भागता है, कोई भी डर दबाने से और भीतर धंसता है, कोई भी स्मृति भूलने की कोशिश से और ताजा हो जाती है। शांति दबाने से नहीं आती, शांति देखने से आती है। तो इस दूसरी अवस्था में धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर उठते पहले ही विचार को देखने दो। वह जो भी हो, कोई चिंता, कोई चेहरा, कोई संभावना, कोई दर्द, बस उसे आने दो। उस पर कोई टिप्पणी मत करना, कोई निर्णय मत देना कि यह अच्छा है या बुरा, उचित है या अनुचित, सही है या गलत। बस उसे आने दो, जैसे आकाश बादल को आने देता है। फिर तुम देखोगे कि उसके पीछे दूसरा विचार आ रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा। मन कभी सफेद कागज नहीं होता, वह एक सतत धारा है। और जब तुम इस धारा को रोकते नहीं तो यह धारा स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ने लगती है। यही देखने लगती है दूसरा का चमत्कार है। जो तुम देखते हो वह शांत होने लगता है, जो तुम रोकते हो वह उग्र होने लगता है। यही वह जगह है जहां धीरे धीरे विचारों की भीड़ छांटने लगती है, विचारों की आकृतियां धुंधली होने लगती हैं, विचारों का वजन हल्का होने लगती है, किसी तुमारान का लगता है, और तुम्हारा भीतर का स्थान धीरे धीरे खाली होने लगता है। और नींद को इसी खाली स्थान की जरूरत होती है, क्योंकि नींद किसी भरे हुए पात्र में प्रवेश नहीं करती। नींद खालीपन की मित्र है। जब भीतर जगह बनती है तो नींद अपने आप उस सम बनते हैं जगह में उतरने लगती है। अब इस देखने की अवस्था के बाद तीसरी अनुभूति आती है, बहुत कोमल, बहुत गहरी। जब तुम अपने विचारों को बिना रोक टोक बहने देते हो, एक क्षण ऐसा आता है जहां तुम अचानक महसूस करते हो कि विचार तो बह रहे हैं, पर तुम आपको वाले से बिना रोक आता है, उनसे अलग हो। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। और इस भेद को पहचान लेना ही भीतर की पहली स्वतंत्रता है। विचार बहते हैं पर तुम अडिग हो, विचार आते जाते हैं पर तुम कहीं नहीं जाते। विचार जन्म लेते हैं और मिटते हैं, पर तुम जन्म नहीं लेते, तुम मिटते नहीं। जब यह पहचान धीरे धीरे भीतर जगने लगती है कि पहचान है, तुम काम नर गरसान धीरे धीरे भीतर जगने लगती है। विचार मेरा हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे सामने से गुजरती आकृतियां हैं। तब भीतर एक गहरा मौन उभरने लगता है, और इस मौन की अपनी एक सुगंध होती है, एक गर्माहट होती है, एक शीतलता होती है, जो धीरे धीरे नींद के लिए भूमि तैयार करती है।
अब यहां चौथी अवस्था आती है, शरीर और मन दोनों से अलग एक सूक्ष्म अनुभव। जब तुम अपने विचारों को देखते देखते हल्के हो जाते हो, तब भीतर एक धीमी धीमी धड़कन को महसूस करना शुरू करो, जो दिल की धड़कन नहीं है, शरीर का स्पंदन नहीं है, वह जीवन का स्पंदन है। वह यह बताता है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, तुम सिर्फ एक मन नहीं, तुम एक जीवंत ऊर्जा हो जो अपनी धुन में, अपनी लय में, अपनी तरंग में हर क्षण नई हो रही है, हर क्षण बह रही है, हर क्षण बदल रही है। इस ऊर्जा को महसूस करना नींद की ओर जाने वाला सबसे सुंदर द्वार है, क्योंकि ऊर्जा कभी अतीत में नहीं रहती, कभी भविष्य में नहीं भागती। ऊर्जा हमेशा वर्तमान में होती है और नींद भी वर्तमान में ही आ सकती है। पिछला दुख तुम्हें जगाए रखता है, आने वाला डर तुम्हें जगाए रखता है, अधूरी इच्छा तुम्हें जगाए रखती है, पर वर्तमान हमेशा शांत होता है। वर्तमान में कोई बोझ नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, कोई घाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ होना होता है। और होना स्वयं में ही सबसे मीठा विश्राम है। जब तुम इस ऊर्जा की धुन सुनने लगते हो तो तुम पाओगे कि सांस और धीमी हो रही है, शरीर और गहरा हो रहा है, और मन किसी पुराने पेड़ की छाया की तरह शांत हो रहा है। नींद अब दूर गया है, नहीं, नींद बिल्कुल पास है। नींद तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य वलय की तरह फैलने लगी है। और अब पांचवां अनुभव आता है, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि यह स्वीकार कि अभी इस क्षण तुम जीवन के हाथों में हो और जीवन तुम्हें हर हाल में वही देगा जो तुम्हारी गहराई के लिए सही है। जब यह विश्वास भीतर उतरता है तो नींद एक ऐसी मित्र बन जाती है जो कभी धोखा नहीं देती, कभी देर नहीं करती, कभी दूर नहीं जाती। बस तुम समर्पित होना सीखो। जब तुम भीतर धीरे से कहते हो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं बह रहा हूं, मैं समर्पित हूं, तो यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक फूल की तरह खिलने लगता है। और जैसे ही यह फूल खिलता है, नींद एक सुगंध की तरह उतर आती है, स्तर दर स्तर, लहर दर लहर, जैसे कोई गहरी कोमल छाया तुम्हें अपने भीतर सुला रही हो। इस अवस्था में न तुम शरीर हो, न मन हो, न विचार हो, न कोई भूमिका, तुम सिर्फ एक धीमी रोशनी हो, एक मौन तरंग हो, एक आंतरिक शांति हो जो किसी तकलीफ को पकड़े नहीं रहती, किसी पुराने दुख को ढोती नहीं, किसी भविष्य की चिंता को बुलाती नहीं। और जब तुम इस शांति में उतर जाते हो तो नींद सिर्फ आती नहीं, वह तुम्हें अपने में डुबो देती है। तुम्हारा सिर भारी हो जाता है, सांस और गहरी हो जाती है, तुम्हारी चेतना एक मीठे अंधेरे में धुंधली होने लगती है और तुम उस गहराई में उतरने लगती है। हो जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई तनाव नहीं। यही वह नींद है जिसकी बात लोग करते हैं। वह नींद नहीं जो रोज आती है, बल्कि वह नींद जो आत्मा को नया बना देती है, मन को खाली कर देती है, चेतना को और जीवंत कर देती है और शरीर को ऐसे विश्राम में डाल देती है कि सुबह एक नया सूरज भीतर उगता है। यह नींद किसी दवाई से नहीं आती, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आती। यह नींद आती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो और जीवन को संभाल लेने देते हो। इस समर्पण अप्रतम नहीं आती में ही सच्ची नींद जन्म लेती है, गहरी शांत, सुबह की रोशनी जैसी निर्मल। रात की यात्रा का तीसरा पड़ाव वहां शुरू होता है, जहां तुम भीतर थोड़े हल्के हो चुके हो, जहां शरीर की गांठें ढीली होने लगी हैं, विचारों की भीड़ धीमी पड़ने लगी है और मन किसी शांत नदी की तरह बहने लगा है। लेकिन अभी भी भीतर एक सूक्ष्म हलचल बची रहती है, वह हलचल जो हर मनुष्य की गहरी नींद को रोकती है, वह हलचल जो किसी अदृश्य चिंता की तरह भीतर मंडराती रहती है, वह हलचल जो पूरे दिन दबाई जाती है और रात को सिर उठाती है। यह हलचल इतनी सूक्ष्म होती है कि कई बार तुम इसे पकड़ भी नहीं पाते, पर यह तुम्हारे हर एहसास में, हर सांस में, हर धड़कन में हल्की सी बेचैनी के रूप में तैरती रहती है। यही हलचल तीसरे चरण की कुंजी है, क्योंकि इसे शांत किए बिना तुम नींद की सबसे गहरी परत तक नहीं पहुंच सकते।
अब तीसरी विधि शुरू होती है, बहुत धीमी, बहुत अंतरंग, बहुत ही गंभीर। इस विधि में तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करना है जो पूरे दिन व्यर्थ की इच्छाओं, अधूरे सपनों और अनगिनत उम्मीदों में बंधी रहती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है तो 4 नई जन्म ले लेते हैं। इंसान की यही प्रकृति तुम्हें रात में सोने नहीं देती, क्योंकि मन हमेशा किसी अगले क्षण में जीने का आदी है। या तो अतीत में पछता रहा है या भविष्य में भाग रहा है, पर वर्तमान में टिक नहीं पाता, और नींद सिर्फ वर्तमान में उतरती है। तो इस तीसरी विधि में तुम अपने भीतर उन सभी इच्छाओं को धीरे धीरे खुलने दो, जैसे किसी पुराने संदूक का ढक्कन खुलता है और उसमें भरी चीजें सामने आने लगती हैं। यह एहसास डराएगा मत, क्योंकि यह हर इंसान के भीतर होता है। विशेष रूप से रात के समय जब बाहर की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, तो भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। लेकिन इन्हें दबाने की कोशिश मत करना, बस इनका साक्षी बन जाना। धीरे से सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सी अधूरी ख्वाहिश हिल रही है। शायद कोई रिश्ता जिसे तुम चाहते थे पर मिला नहीं, शायद कोई सपना जिसे तुमने अपने लिए चुना था पर पूरा न हो सका, शायद कोई शब्द जिसे तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, शायद कोई स्थिति जिसे बदलना चाहते थे पर बदल ना सके। यह सब रात में जागने लगता है, और यही वह जगह है जहां तुम अपने आप को सबसे ज्यादा महसूस करने लगते हो। लेकिन इन्हें पूरा करने की कोशिश मत करो, इन्हें पकड़कर मत बैठो, बस इन्हें आने दो, जाने दो, जैसे कोई हवा का झोंका तुम्हारी तरफ आता है और लौट जाता है। किसी भी इच्छा को पकड़ना मत, हर पकड़ तुम्हें नींद से दूर ले जाती है और हर छोड़ देना तुम्हें नींद के करीब ले आता है। अब धीरे से भीतर एक अनुभव लाओ कि तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, बल्कि मन एक नदी है जिसकी धाराएं बस बह रही हैं। तुम इच्छा नहीं हो, तुम वह हो जो इच्छा को देख रहा है। तुम पीड़ा नहीं हो, तुम वह हो जो पीड़ा को देख रहा है। तुम स्मृति नहीं हो, तुम वह हो जो स्मृति को गुजरते हुए देख रहा है। और जैसे ही यह भेद प्रकट होता है, जैसे ही तुम पहचानते हो कि तुम देखने वाले हो और जो भी दिख रहा है वह तुम नहीं हो, वही नींद की सबसे गहरी संभावना पैदा होती है। क्योंकि मन तभी शांत होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, जब उसे मालूम होता है कि अब उसे किसी बात को पकड़े रहने की जरूरत नहीं, किसी बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए धीरे से भीतर कहो, मैं कुछ नहीं पकड़ रहा, मैं कुछ नहीं रोक रहा, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ गुजर रहा है। यह वाक्य कोई जादू नहीं करता, पर यह मन को बताता है कि अब तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं है, और मन पहरा छोड़ देता है। अब इस तीसरे चरण में एक और गहरा अनुभव आता है, शरीर और मन के बीच की दूरी। जब तुम थोड़ी देर तक अपने विचारों को बहते देखते हो, अपने अधूरे सपनों को खुलते देखते हो, अपने भीतर की हलचल को स्वीकार करते हो, तब अचानक तुम देखोगे कि शरीर एक जगह लेटा है, मस्तिष्क कहीं और बह रहा है, और तुम दोनों से अलग किसी ऊंचाई पर खड़े हो। यह दूरी शुरुआत में थोड़ी अजीब लगेगी, पर यही अंतर तुम्हें गहरी नींद की तरफ ले जाएगा। क्योंकि नींद तभी आती है जब शरीर पूरी तरह छोड़ दे और मन पूरी तरह रुक जाए, और यह तब होता है जब तुम शरीर और मन दोनों से अलग हो जाओ, जब तुम देखना शुरू कर दो और वे देखे जाने वाली चीजें बन जाएं। अब इस अवस्था में धीरे धीरे शरीर तुम्हें महसूस होने लगेगा कि वह भारी हो रहा है, मानो वह धरती में पिघल रहा हो, जैसे कोई बोझ जो लंबे समय से जमा था वह नीचे की ओर खींच रहा हो।
यह गुरुत्वाकर्षण नहीं, यह समर्पण है। शरीर जब जीवन के हाथों में समर्पित होता है, जब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, जब मुझसे प्रतिरोध छोड़ देती है, तब शरीर एक ऐसी शांति में उतरता है जो नींद को बुलाती है। और जैसे ही यह गहराई आती है, मन भी किसी थकी हुई चिड़िया की तरह अपने घोंसले में लौटने लगता है। विचार धीमे पड़ते हैं, छवियां टूटने लगती हैं और मन कोई दिशा खोजने की कोशिश छोड़ देता है, वह भी समर्पित हो जाता है। यही वह क्षण है जहां वास्तविक नींद का द्वार खुलने लगता है। अब इस अवस्था में तुम्हें एक तीसरा वाक्य भीतर उतारना है, बहुत हल्का, बहुत धीमा, बहुत मौन। यह वाक्य नहीं, एक अनुभूति है। मैं यहाँ का पाथ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी स्थान को इंगित कर रहे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम वर्तमान में उतर रहे हो। जब तुम कहते हो मैं यहाँ हूं, तो तुम अपने भीतर की सारी दिशाएं खो देते हो। अब तुम्हें अतीत में नहीं जाना, न भविष्य में भटकना, तुम बस इस क्षण में उतर रहे हो जहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं। और जब तुम इस क्षण में उतरते हो तो तुम पाओगे कि यह क्षण खाली है, एकदम खाली। इस खालीपन का स्वाद विचित्र भी लगेगा, सुंदर भी, कोमल भी और भयानक भी। क्योंकि मन खालीपन से डरता है, पर नींद इसी खालीपन में उतरती है। क्योंकि जहां कुछ नहीं होता, वहीं सब कुछ हो सकता है। और इस खालीपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो न शरीर की है न मन की। वह अस्तित्व की ऊर्जा है, वह शांति की ऊर्जा है, वह अंधेरे में बिना आवाज के खिलती हुई रोशनी है। यह ऊर्जा तुम्हें घेरने लगेगी, जैसे रात का सन्नाटा किसी पेड़ को घेर लेता है, जैसे चांदनी किसी रास्ते को बिना शोर के ढंक लेती है। अब तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारी चेतना धुंधली होने लगी है, पर यह धुंधलापन थक आन का नहीं, समर्पण का है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसी गहरे कुहासे में उतर रहे हो, जहां सब कुछ धीमा है, हल्का है, नम है और तुम्हारी सोच किसी नाजुक धागे की तरह टूट रही है। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी ऊंघ आती है, एक मीठी भारीपन की परत फैलती है और ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें धीरे धीरे अपनी बाहों में समेट रहा है। यही नींद की शुरुआत है। यहां से नींद तुम्हें अपने हाथ में ले लेती है और तुम किसी अज्ञात मौन गहरी ऊर्जा की गोद में उतरने लगते हो। इस पूरे प्रवाह में कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ अनुभव है। कोई तकनीक नहीं है, सिर्फ समर्पण है। कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ छोड़ देना है। और छोड़ देना ही सबसे बड़ी कला है, सबसे गहरी साधना है। जो छोड़ सकता है उसी के पास नींद आती है, क्योंकि नींद भी छोड़ देने की कला है। तुम अपना शरीर छोड़ देते हो, मन छोड़ देते हो, विचार छोड़ देते हो और फिर धीरे धीरे खुद को छोड़कर किसी अंधेरे मौनी गहरे अस्तित्व में उतर जाते हो। वही वास्तविक विश्राम जन्म लेता है, वह विश्राम जो सुबह तुम्हें नया बना देता है, हल्का बना देता है, शांत बना देता है, जागृत बना देता है। और जब तुम रात के उस शांत कक्ष में लेटे होते हो, जहां बाहर की दुनिया अपनी सारी आवाजें खो चुकी होती है, वहीं भीतर की दुनिया अपने सबसे सूक्ष्म स्वर में तुम्हें पुकारती है। यह वही समय होता है जब दिन भर जमा हुआ बोझ तुम्हारे कंधों से उतरना शुरू करता है, अगर तुम उसे उतरने दो। लेकिन प्रायः हम उसे उतारने ही नहीं देते। हम बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, पर मन अभी भी भाग रहा होता है बीते हुए क्षणों में, आने वाले क्षणों में। आपने ओशो को सुना है, सालों से सुन रहे हैं, आपने ज्ञान लिया है, प्रवचन सुने हैं, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो ये सब बेकार है। ये ज्ञान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा।
ये सिर्फ मन का मनोरंजन बनकर रह जाएगा। ओशो ने बताया क्या करना है, लेकिन शायद आप ये नहीं सीख पाए कि कैसे करना है। आप ध्यान शुरू करते हैं, 5 मिनट में मन भागने लगता है और आप हार मान लेते हैं। सच तो ये है कि समस्या ध्यान नहीं, समस्या आपका तरीका है। अगर 1 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, तो आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ वक्त बिताया है। इसीलिए मैंने बनाई है ध्यान सूत्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ध्यान करने का असली रास्ता है। ये ओशो के ज्ञान को आपके जीवन में उतारने में मदद करती है। इसमें मैंने वो 10 सबसे बड़ी रुकावटें बताई हैं जो हर साधक को रोकती हैं, और उन्हें दूर करने का सीधा और आसान तरीका ये 99 रुपए की छोटी सी कीमत आपकी उस एक दिन की चाय से भी सस्ती है जो आप बाहर पीते हैं। लेकिन उस चाय का असर 15 मिनट रहता है, और इन सूत्रों का असर जीवन भर रह सकता है। पेमेंट होते ही ये ई-बुक आपके ईमेल पर तुरंत मिल जाएगी, 15 मिनट में, ताकि आप बिना एक पल गंवाएं अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। किसी भी मदद के लिए हमारी टीम व्हाट्सएप पर आपके लिए मौजूद है। हमारा मकसद सिर्फ किताब बेचना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ओशो की बातें आपके जीवन का हिस्सा बने। ज्ञान लेना बंद करें, अब जीना शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और